जी, आज हम 19 चैप्टर के लास्ट टॉपिक के अबाउट पढ़ेंगे और उस टॉपिक का नाम है जी एबनॉर्मल डेवलपमेंट। एबनॉर्मल डेवलपमेंट मीन डेवलपमेंट के नॉर्मल प्रोसेस के अंदर अगर कोई भी एबनॉर्मेलिटी आ जाएगी, वो नॉर्मल जो प्लेन होगा, मैकेनिज्म होगा डेवलपमेंट का, अगर वो डिस्टर्ब हो जाएगा तो उसको हम बोलेंगे एबनॉर्मल डेवलपमेंट। उसके नतीजे में कई तरह की जो है ना वो बीमारियाँ वजूद में आ सकती हैं। लाइक एबनॉर्मलिटी आ सकती है उंगलियों की तादाद में, कुछ लोगों के हाथों में जो है ना या पाँव के अंदर उंगलियों की तादाद ज़्यादा होगी या एक लेस होगी, ज़्यादा हो या कम हो, दोनों ही एबनॉर्मलिटीज़ है। इसी तरीके से बॉडी के कुछ ऑर्गन्स में जो है ना उसकी पोजीशन डिस्टर्ब हो सकती है, वो भी एबनॉर्मल डेवलपमेंट होगी। इसी तरीके से आप लोगों ने कभी नोटिस किया होगा कुछ लोगों में ना जो उनका हेड होगा वो बहुत छोटे साइज का होगा, बहुत छोटे साइज का, उसको बोला जाएगा माइक्रोसेफले। माइक्रो मीन स्मॉल, सेफले का वर्ड जो है ना वो हेड के लिए यूज होगा, तो उनमें हेड बहुत छोटा सा रह जाता है और वो भी एक एबनॉर्मलिटी है, बीमारी है। मिसिंग और रिपीटिंग स्ट्रक्चर, बॉडी की कोई उंगलियां या कोई और स्ट्रक्चर जो है ना वो मिस हो सकती है, तादाद उसकी जो है ना वो लो हो सकती है, वो तादाद ज़्यादा भी हो सकती है, तो उसको हम बोलेंगे मिसिंग और रिपीटेड स्ट्रक्चर। इसी तरीके से बॉडी में किसी भी बॉडी के ऑर्गन की स्ट्रक्चर भी एबनॉर्मल बन सकती है। ये जितने भी हमने एग्जाम्पल दी हुई हैं वो एग्जाम्पल जो है ना वो एबनॉर्मल डेवलपमेंट की एग्जाम्पल होगी, एबनॉर्मल डेवलपमेंट की एग्जाम्पल। तो नॉर्मल बॉडी के प्लेन में जो नॉर्मल बॉडी के डेवलपमेंटल प्लेन होगा उसको डिस्टर्ब करने वाली कोई भी जो कंडीशन होगी उस कंडीशन को हम बोलेंगे एबनॉर्मल डेवलपमेंट। एबनॉर्मल डेवलपमेंट की स्टडी ऑफ एबनॉर्मल डेवलपमेंट, दिस इज नॉन एज ए टेराटोलॉजी। स्टडी ऑफ एबनॉर्मल डेवलपमेंट इज नॉन एज टेराटोलॉजी। और एबनॉर्मल डेवलपमेंट की वजह बनने वाले जो फैक्टर्स होंगे उन फैक्टर्स को बोलेंगे ट्रेडोजेंस। आमतौर पे ये माहौलियाती यानी इन्वायरमेंटल कंडीशन होंगी जो कोई भी एबनॉर्मेलिटी पैदा करवा देंगे, उनको बोलेंगे ट्रेडोजेंस। तो ये ट्रेडोजेंस क्या करेंगे? ड्यू टू अनफेवरेबल कंडीशन, किसी भी अनफेवरेबल कंडीशन की वजह से, अगर बॉडी में नॉर्मल बॉडी प्लेन तब्दील हो जाए, डिस्टर्ब हो जाए, तो उसको बोलेंगे एबनॉर्मल डेवलपमेंट और उसकी स्टडी को बोलेंगे टेराटोलॉजी। इसमें कई तरह के फैक्टर जो है ना वो इसकी वजह बन सकते हैं। कई फैक्टर्स की एबनॉर्मल डेवलपमेंट की वजह बन सकते हैं। एक हमने रीजन इधर दे दी है, अब एक एक करके बाकी भी स्टडी करेंगे। नंबर 1 पे हमने लिखा हुआ इनहेरिटेड एबनॉर्मेलिटीज, यानी विरासती तौर पे जो माँ बाप से बच्चों में मुंतकिल हो सकती हैं वो एबनॉर्मेलिटीज। ये किसकी वजह से होंगी? इनहेरिटेड एबनॉर्मेलिटीज। ये नंबर 1 पे तो होंगी जीन्स की वजह से और नंबर 2 पे होगी क्रोमोसोम की वजह से। तो इनको हम एक एक करके जो है ना वो स्टडी कर लेते हैं। बाज़ औक़ात बॉडी में कोई जीन जो है ना वो एबनॉर्मल हो जाता है और जब जीन एबनॉर्मल होगा तो वो जीन जिस बॉडी के ऑर्गन को बनाने के लिए रोल प्ले कर रहा है वो ऑर्गन जो है ना वो एबनॉर्मल बनेगा। अब ये जीन क्यों एबनॉर्मल हो गया? इसकी कई रीजंस हो सकती हैं। इसकी रीजन में जो भी रीज़न हो जिसकी वजह से जीन एबनॉर्मल हो जाए उसको बोलेंगे म्यूटेशन। कोई भी जीन की एबनॉर्मेलिटी को म्यूटेशन बोला जाएगा। कैन बी प्रेजेंट ऑन ऑटोसोम, ये ऑटोसोम्स के ऊपर भी मौजूद हो सकती है या ये एक्स या वाई क्रोमोसोम के ऊपर भी मौजूद हो सकती है। आपको पता होना चाहिए कि हमारी बॉडी में टोटल 46 क्रोमोसोम मौजूद होते हैं। टोटल मैं इधर लिख देता हूँ, टोटल जो है ना
सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम मौजूद होंगे। इनमें 22 पेयर यानी कि 44 क्रोमोसोम, उनको हम बोलेंगे ऑटोसोम, और बाकी होंगे एक्स और वाई क्रोमोसोम, इनको बोलेंगे सेक्स क्रोमोसोम। एक्स और वाई भी हो सकते हैं, ये एक्स वाई भी हो सकते हैं और एक्स एक्स भी हो सकते हैं। ये जो जोड़ा होगा ये आएगा सेक्स क्रोमोसोम की कैटेगरी में। इनके ऊपर भी अब नॉर्मेलिटी हो सकती है, ऑटोसोम के ऊपर भी अब नॉर्मेलिटी हो सकती है। ऑटोसोम के ऊपर भी अब नॉर्मेलिटी की वजह से कोई ना कोई बीमारी आ सकती है। बीमारी की एक एग्जांपल हमने इधर लिखी हुई है, थैलेसीमिया। थैलेसीमिया जो है ना, इस बीमारी में बॉडी में नॉर्मली ब्लड बन नहीं पाता और उस मरीज को में बाकायदा तौर पे रिपीटेडली ब्लड डोनेट करना पड़ता है, ब्लड लगाना पड़ता है थैलेसीमिया की बीमारी में। तो ये किसकी वजह से पैदा होगी? ऑटोसोम जो क्रोमोसोम होगा उसके ऊपर जो जीन मौजूद है, अगर वो अब नॉर्मल हो गया तो उसकी वजह से कोई ना कोई बीमारी हो सकती है। और एक बीमारी की एग्जाम्पल हमने लिख दी है। इसी तरीके से एक्स और वाई क्रोमोसोम, इसके एबनॉर्मेलिटी की वजह से भी बीमारी हो सकती है। और इसकी एग्जाम्पल में आप हीमोफीलिया लिख सकते हैं, हीमोफीलिया। एक्स या वाई क्रोमोसोम की बीमारी हीमोफीलिया, ये डिपेंड करेगा कि जिस जीन की वजह से बीमारी हुई है वो जीन रिसेसिव रह रहा है या वो डोमिनेंट रह रहा है। डोमिनेंट होगा या वो रिसेसिव होगा, होमोजाइगस होंगे या वो हीट्रोजाइगस होंगे। इन चीज़ों के अबाउट आप 22वें चैप्टर के अंदर डिटेल में जाके पढ़ेंगे। इधर जस्ट जो है ना वो नेम दिए हुए हैं। और ये जो बीमारी है हीमोफीलिया वगैरह, ये मेल के अंदर ज़्यादा मौजूद होगी, फीमेल के अंदर अमूमन ये मौजूद नहीं होगी। और उसकी रीज़न भी आप 22वें चैप्टर में जाके पढ़ेंगे। तो इधर आपने इनहेरिटेड एबनॉर्मेलिटीज, इनकी जो है ना वो रीज़न और इनकी डेफिनेशन को ज़हनशीन कर लेना। ये वो एबनॉर्मेलिटीज होंगी जो विरासती तौर पे किसी के अंदर मौजूद है। और ये किसकी वजह से मौजूद होंगी? ये डिफेक्टेड जीन की वजह से या डिफेक्टेड क्रोमोसोम की वजह से मौजूद होंगी। क्रोमोसोम की तादाद में अगर कमी बेशी होगी है तो उसकी वजह से भी कोई बीमारियाँ हो सकती हैं, वो भी इधर डिस्कस करेंगे। इधर हम किसके होने वाली बीमारियाँ डिस्कस कर जीन्स की वजह से होने वाली बीमारियां। वो जीन रिसेसिव भी हो सकता है, डोमिनेंट भी हो सकता है, होमोजाइगस भी हो सकता है, हीट्रोजाइगस भी हो सकता है। और उसकी वजह से कुछ बीमारियां हो सकती हैं। वो जीन ऑटोसोम के ऊपर भी मौजूद हो सकता है और वो एक्स या वाई क्रोमोसोम के ऊपर भी मौजूद हो सकता है। अब आगे है जी क्रोमोसोमल अबर्शन, क्रोमोसोम की तादाद में कमी बेशी हो जाना। नॉर्मली कितने क्रोमोसोम मौजूद होंगे हमारे सेल के अंदर? 46 क्रोमोसोम मौजूद होंगे, जिनको हम यूँ लिखेंगे 44 प्लस एक्स वाई या 44 प्लस एक्स एक्स, ये यूँ मौजूद होंगे। फीमेल के अंदर यूँ मौजूद होंगे और मेल के अंदर ये यूँ मौजूद होंगे। ये ऑटोसोम होंगे और ये दो जो है ना सेक्स क्रोमोसोम होंगे। अब इन दो की बजाय अगर एबनॉर्मेलिटी की वजह से जब गैमीट बन रहे हैं, एग बना, ओवम बना और स्पर्म बना, एग और स्पर्म जब गैमीट बन रहे हैं, दोनों में कितने कितने क्रोमोसोम होंगे? 23 क्रोमोसोम होंगे। और ये मिलके जाइगोट बनाएंगे तो उसके अंदर जो है ना वो 46 क्रोमोसोम मौजूद होंगे। लेकिन अगर ओवम के बनते वक्त एबनॉर्मेलिटी आ जाए, गैमीट के बनते वक्त एबनॉर्मेलिटी आ जाए, तो उसके नतीजे के तौर पे ये ज़्यादा वाला बन सकता है, एक ज़्यादा हो गया। अब ये 24 वाला जब 23 वाले से मिलेगा तो उसके नतीजे के तौर पे टोटल जो है ना 47 क्रोमोसोम बन जाएंगे। और उसको हम यूँ जाहिर करेंगे एक्स एक्स वाई, या एक इधर ज़्यादा हो जाएगा या एक इधर ज़्यादा हो जाएगा। और उसके नतीजे के तौर पे क्लिनफिल्टर सिंड्रोम जो है ना वो हो सकता है। और इन दोनों बीमारियों के अबाउट भी 21वें चैप्टर के अबाउट हम पढ़ेंगे, जो हमारा अगला चैप्टर है। और अगले लेक्चर से हम जो है ना उसको शुरू करेंगे। क्लिनफिल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम,
ये किसकी वजह से दोनों बीमारियां हो रही हैं? ये दोनों बीमारियां क्रोमोसोम की तादाद की वजह से हो रही हैं। क्रोमोसोम की तादाद, इनकी तादाद अब नॉर्मल हो जाने की वजह से ये बीमारियां हो रही हैं। तो ये एक केस हमने स्टडी कर लिया और वो है जी इनहेरिटेड एबनॉर्मेलिटीज, विरासती तौर पे होने वाली एबनॉर्मेलिटीज। अब नेक्स्ट जो हमने डिस्कस करनी है ना वो है इन्वायरमेंटल फैक्टर, माहौलियाती फैक्टर, माहौलियाती फैक्टर। और जितने भी माहौलियाती फैक्टर होंगे उनको हम बोलेंगे ट्रेडोजेंस, ट्रेडोजेंस। इनमें एक फैक्टर आयनाइजेशन रेडिएशन का हो सकता है, रेडिएशन, रेडिएशन, एक्सरे रेडिएशन, एक्सरेज रेडिएशन अगर बार बार बॉडी के ऊपर गिरे तो ये डीएनए को ब्रेक कर सकती हैं और डीएनए को एबनॉर्मल कर सकती हैं और डीएनए की एबनॉर्मेलिटी को भी म्यूटेशन बोलेंगे, म्यूटेशन बोलेंगे और उसके नतीजे में भी बीमारियां वजूद में आ सकती हैं। इसी तरीके से न्यूट्रिशनल ग़िज़ाई या खुराक के हवाले से अगर कोई डेफिशिएंसी हो रही है, और अमूमन ये जो बीमारियां हम डिस्कस करेंगे ना ये भी विरासती होंगी, ये भी विरासती होंगी, लेकिन इनकी वजह जो है ना वो जीन्स नहीं होंगे, जीन्स नहीं होंगे। इनकी वजह न्यूट्रिशन हो सकती है। अगर मदर की बॉडी में न्यूट्रिशन की कमी हो रही है, न्यूट्रिशन की कमी मौजूद है, तो उसकी बॉडी में जो फीटस मौजूद है, फीटस, उसमें एबनॉर्मेलिटीज आ सकती हैं। एबनॉर्मेलिटीज ये प्रेगनेंसी के दौरान ये जो है ना मामला हो सकता है, एबनॉर्मेलिटी आ सकती है। इसी तरीके से अगर मदर जो है ना वो कुछ मेडिसिन वगैरह ले रही है या जहरीले माले केमिकल ले रही है, मे बी वो अद्वियात की सूरत में, ड्रग्स की सूरत में हो या किसी भी दूसरी सूरत में हो, तो उसके नतीजे के तौर पे भी उसकी बॉडी में जो फिटनेस डेवलप हो रहा है उसकी डेथ हो सकती है और भी इसके अंदर जो वो कई तरह की बीमारियाँ आ सकती है। तो जो आपकी बुक में दिया हुआ मैंने मेंशन कर दिया है। इन्वायरमेंटल फैक्टर, माहौलियाती फैक्टर, आयनाइजेशन, आयनाइजेशन मीन रेडिएशन वगैरह, आयनाइजेशन रेडिएशन जो एक्सरेज वगैरह को एबनॉर्मल बना सकती हैं। बिल्कुल इसी तरीके से न्यूट्रिएंट की अगर कमी हो जाए मदर की बॉडी में, विटामिन वगैरह की कमी हो जाए, तो उसके नतीजे के तौर पे जो फीटस होगा उसकी बॉडी में डेवलप हो रहा उसमें एबनॉर्मेलिटी आ जाएगी। अगर कोई जहरीले मालिक्यूल मदर इंजेस्ट कर रही है तो उसके नतीजे के तौर पर भी फीटस की डेथ हो सकती है। अब लास्ट वाला जो हमारा केस है ना बेटा वो है जी मेटाबॉलिक डिफेक्ट, मेटाबॉलिज्म में कोई एबनॉर्मेलिटी आ जाना। और किस वक्त आ जाना? जब फीटस की बॉडी में ऑर्गन्स बन रहे हैं, ड्यूरिंग ऑर्गेनोजेनेसिस, जब ऑर्गन्स बन रहे हैं फीटस की बॉडी में, अगर उस वक्त कोई मेटाबॉलिक डिफेक्ट आ गया तो उसके नतीजे के तौर पे जो स्ट्रक्चर नॉर्मल बन रही थी उससे डेविएशन आ सकती है, उससे कमी बेशी हो सकती है। मैं यूँ लिख देता हूँ डेविएशन फ्रॉम नॉर्मल। जो नॉर्मल बॉडी प्लेन होगा वो डेविएट कर जाएगा, वो अब नॉर्मल हो जाएगा। और इस सूरत में जो बॉडी की स्ट्रक्चर बनेंगी वो अब नॉर्मल बनेगी। और आगे जो भी हमने एग्जाम्पल स्टडी की हैं वो एग्जाम्पल जो है ना वो मेटाबॉलिक डिफेक्ट की वजह से होने वाली हैं। लाइक एबनॉर्मल बॉडी की स्ट्रक्चर बन गई, कोई बॉडी में जो स्ट्रक्चर है वो रिपीट हो गई या मिस हो गई। आगे जो भी एग्जाम्पल हमने डिस्कस किए ये तमाम एग्जाम्पल मेटाबॉलिक डिसऑर्डर की वजह से हो रही हैं। तो इधर हमारा 19 चैप्टर जो है ना वो कंप्लीट हो गया। अगले लेक्चर में हम हमारा जो अगला चैप्टर होगा 21वां चैप्टर, उसको हम स्टडी करेंगे जो कि डिवीजन के अबाउट होगा, सेल डिवीजन के अबाउट। इधर तक आप इसको प्रिपेयर कर लीजिए। अगली वीडियो में 21वां चैप्टर जो है ना वो शुरू करेंगे।